सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कोलकाता के दौरे पर रहेंगे। वो कोलकाता में जीआईएस की मीटिंग में शामिल होंगे। कोलकाता के होटल JW मैरियट में होने वाली मुलाकात में वो देश विदेश से आने वाले उद्योगपतियों, औद्योगिक संगठनों से प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। कोलकाता में देश विदेश से आए लगभग 350 डेलीगेट्स, 60 से अधिक प्रमुख अतिथि और 8 से अधिक देशों के कॉन्सुलेट और प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्देश्य बंगाल और मध्य प्रदेश के बीच निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना है और इस दौरान MSME में निवेश के अवसरों पर IT, पर्यटन, खनन और खनिज क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। हमने अलग से विभाग के मध्य प्रदेश में लगातार इन्वेस्टर समिट का हम आयोजन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्र के उद्योगपति, निवेशक अपने अपने क्षेत्र के हमारे मध्य प्रदेश में निवेश करें, यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। इसीलिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, फूड इंडस्ट्री, IT पार्क, AI, युवाओं को लेकर के, गरीबों को लेकर के, महिला और किसानों को लेकर के सभी क्षेत्रों में सरकार रोजगार के अवसर लगातार सृजित करने के लिए अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश के एक एक संभागीय अंचल में इन्वेस्टर समिट करते हुए हम रोजगार के लिए निवेशकों से सीधे सीधे उनको स्पॉट पे भी ले जाते हैं और केवल जब अगर सागर में 27 को होगी तो सागर में नहीं, पूरे प्रदेश के अलग अलग स्थान पर जो पहले कई MOU हुए उन फैक्ट्रियों का भूमि पूजन, जो बन गई उनका लोकार्पण और नए कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भी प्रदेश भर से आने वाले लोगों को। और अब आपको सीधे दिखाएंगे नक्सल प्रभावितों से मिल रहे अमित शाह, जहां केंद्रीय गृह मंत्री से नक्सल पीड़ित मिले। कैबिनेट में ही अप्रूव कर दिया है और अब छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से ये सारी योजनाएं आप पर पहुंचेंगी, परंतु आपका जीवन सम्मान के साथ जाए, सुचारू रूप से जाए, इसके लिए आपको क्या मेडिकल सहायता मिल सकती है, रोजगारी के लिए क्या सहायता मिल सकती है, कौन सी योजना के साथ आपको जोड़ा जा सकता है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय का नक्सल प्रभावित क्षेत्र की चिंता करने वाला विभाग इसको अच्छे से देखेगा। एक डिटेल योजना बनाकर हम राज्य सरकार को साथ में लेकर न केवल बस्तर, देश भर में नक्सलवाद के कारण जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है इसके प्रति हमारी संवेदना भी जताएंगे और एक प्रकार से जो हाथ में हथियार लेकर मैदान में उतरे हैं उनको एक संदेश भी देंगे कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, जिसके साथ ईश्वर की कृपा होती है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। नक्सलवाद में कितने सारे लोगों को जीवन को उजाड़ा है। आंकड़े शुष्क कागज पर जब देखते हैं तब इसमें वेदना की वाचा नहीं होती है, मगर जो भुक्तभोगी है, जिसने दुख को झेला है, उनको मिलते हैं, देखते हैं तो वो वाचा ही अपने आप बहरे कानों तक भी पहुंचती है और आंखें भी खोल देती है। आज आप सभी लोग आए हैं, आपका हृदय से स्वागत है और आपके भविष्य के बेहतर जीवन के लिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक कार्यक्रम लेकर आएंगे और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से एक बार आपको आश्वस्त करके जाता हूं कि अगले से 1-1.25 साल के अंदर हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे और अपील भी करता हूं कि आप कानून के सामने आत्मसमर्पण करिए, हथियार छोड़ दीजिए, अपने आप को सरेंडर करिए। और नॉर्थ ईस्ट कश्मीर कई जगह पे कई लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं, आप भी आइए, आपका स्वागत है। परंतु अगर नहीं होता है तो हम इसके खिलाफ एक अभियान भी शुरू करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। फिर से मेरी पूरी संवेदनाएं आपके साथ, आपके परिवार के साथ हैं और आपके आने वाले जीवन को सुगम और सुनिश्चित बनाने के लिए मेरे से यथासंभव हर प्रयास मैं करूंगा। इतनी बात कर मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा। आप मेरे घर पर आए हैं, मेरे मेहमान हैं, चाय नाश्ता सभी व्यवस्था हुआ है, आप जरूर करिए और आराम से जाइए, विश्वास लेकर जाइए। बस्तर फिर से सुंदर होगा, बस्तर फिर से शांत होगा और पूरा बस्तर विकसित होगा, इसका विश्वास लेकर जाइए। धन्यवाद।
तो देखिए, आप दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। जो हिंसा पीड़ित लोग हैं वो कल ही पहुंचे हुए हैं दिल्ली और उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। दरअसल देखा जा रहा है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर लोगों का जीना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब तो किसी को भी शक के आधार पर, मुखबिरी के शक में किसी भी तरीके से वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। और अपनी तमाम समस्याओं को लेकर एक बहुत बड़ी संख्या में जो नक्सली हिंसा से परेशान लोग हैं वो पहुंचे हैं। आदिवासी क्षेत्र के लोग पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री से मुलाकात करने। दिल्ली के करीब हरियाणा के गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाली हादसे की तस्वीर सामने आई है। वहां एक तेज रफ्तार कार एक मोटरसाइकिल से टकरा गई और इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। हादसे का जो वीडियो सामने आया है उसमें बाइक सवार तेज रफ्तार से सड़क पर बाइक चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए एक बार फिर से सिद्धूर करेंगे अमित शाह। नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसके पहले नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। आपके पास जो घटना हुई है आपके साथ हुई है, आपके परिवारजनों को खोया है, आपके शरीर का नुकसान हुआ है, आपके भविष्य को रौंद दिया गया है। मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं इसको वापस नहीं दिला सकता, परंतु हम इतना प्रयास जरूर करेंगे कि आगे पर इस प्रकार के निर्दोष लोगों के जीवन में ऐसी कोई आपदा न आए, इस प्रकार की कठिनाई न आए। और आज आप लोग आए हैं, आप दिल्ली में अलग अलग जगह पे जाकर प्रेस, मीडिया, एक्टिविस्ट सभी को मिलने वाले हैं। अच्छा ही किया, मेरा टाइम मांगा। मैं मानता हूं उनकी संवेदना भी आपके लिए जगेगी, मगर उनकी जगह न जगह भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी अब तक जो आपके लिए योजनाएं बनी हैं, इस सारी योजनाओं को संरक्षित करते हुए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की सारी योजनाओं को संरक्षित करते हुए आपके समग्र विकास का, आपके परिवार के समग्र विकास का एक बहुत अच्छा योजना लेकर हम 3 महीने में ही आपके साथ आएंगे, जिससे आपका जीवन बड़ा सरलता के साथ जा सके और आपके जीवन में आपको इसका मदद मिले। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विशेष मदद मांगी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना की, शौचालय की, बिजली वाले घर की। इस सारी योजना को प्रधानमंत्री जी ने गत कैबिनेट में ही अप्रूव कर दिया है और अब छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से ये सारी योजनाएं आप पर पहुंचेंगी, परंतु आपका जीवन सम्मान के साथ जाए, सुचारू रूप से जाए, इसके लिए आपको क्या मेडिकल सहायता मिल सकती है, रोजगारी के लिए क्या सहायता मिल सकती है, कौन सी योजना के साथ आपको जोड़ा जा सकता है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय का नक्सल प्रभावित क्षेत्र की चिंता करने वाला विभाग इसको अच्छे से देखेगा। एक डिटेल योजना बनाकर हम राज्य सरकार को साथ में लेकर न केवल बस्तर, देश भर में नक्सलवाद के कारण जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है इसके प्रति हमारी संवेदना भी जताएंगे और एक प्रकार से जो हाथ में हथियार लेकर मैदान में उतरे हैं उनको एक संदेश भी देंगे कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, जिसके साथ ईश्वर की कृपा होती है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। नक्सलवाद ने कितने सारे लोगों को जीवन को उजाड़ा है। आंकड़े शुष्क कागज पर जब देखते हैं तब इसमें वेदना की वाचा नहीं होती है, मगर जो भुक्तभोगी है, जिसने दुख को झेला है, उनको मिलते हैं, देखते हैं, तो वो वाचा ही अपने आप बहरे कानों तक भी पहुंचती है और आंखें भी खोल देती है। आज आप सभी लोग आए हैं, आपका हृदय से स्वागत है और आपके भविष्य के बेहतर जीवन के लिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार दोनों
एक कार्यक्रम लेकर आएंगे और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से एक बार आपको आश्वस्त कर जाता हूं कि अगले से 1-1.25 साल के अंदर हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। और अपील भी करता हूं कि आप कानून के सामने आत्मसमर्पण करिए, हथियार छोड़ दीजिए, अपने आप को सरेंडर करिए। और नॉर्थ ईस्ट कश्मीर कई जगह पे कई लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं। आप भी आइए, आपका स्वागत है। परंतु अगर नहीं होता है तो हम इसके खिलाफ एक अभियान भी शुरू करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। फिर से मेरी पूरी संवेदनाएं आपके साथ, आपके परिवार के साथ हैं और आपके आने वाले जीवन को सुगम और सुनिश्चित बनाने के लिए मेरे से यथासंभव हर प्रयास मैं करूंगा। इतनी बात कर मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा। आप मेरे घर पर आए हैं, मेरे मेहमान हैं, चाय नाश्ता सभी व्यवस्था हुआ है, आप जरूर करिए और आराम से जाइए, विश्वास लेकर जाइए। बस्तर फिर से सुंदर होगा, बस्तर फिर से शांत होगा और पूरा बस्तर विकसित होगा, इसका विश्वास लेकर जाइए। धन्यवाद। तो देखिए 70 परिवार हैं जिनसे मुलाकात कर रहे हैं अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद इस पूरे मसले पर चिंता व्यक्त की थी और उनका ये कहना था कि जो नक्सल हिंसा के पीड़ित हैं, ये समस्या सिर्फ छत्तीसगढ़ तक, एक राज्य तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये राष्ट्रीय स्तर तक जाना चाहिए ताकि लोगों को ये पता हो कि कितनी परेशानियों के बीच में लोग अपना जीवन जी रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कोरबा में थाने में तैनात एएसआई और प्रधान आरक्षक निलंबित। एएसआई